कोई समझता है बच्चों में से? नहीं मालूम। चलिए बच्चों, जरा हमें ये तो बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मेरा प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है ना। कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि हम आपको किसमें गिने, मिलेनियम चाइल्ड हैं या किसमें आते हैं? जैन जी में है। और अगली कौन सी आ रही है जनरेशन? उसके बारे में भी पता है? और इस जैन जी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मतलब क्या है इसका? हम में से किसी ने इस पर कुछ रिसर्च की है? नहीं की है। सत्य यही है कि सबसे पहली पहचान जैन जी की यही है कि वो रिसर्च में विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ काम करने में विश्वास करती है। सुबह शाम स्पोर्ट्स करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए जूते पहनती है नाइकी के। और नाइकी प्रिंसिपल जो है, कौन सा प्रिंसिपल है? नाइकी की पब्लिसिटी देखते हैं ना, क्या लिखा होता है? जस्ट डू इट। उसी पर विश्वास करती है। तो जरा सबसे पहले अपनी इस जनरेशन के लिए क्लैपिंग हो जाए। मेरे लिए बड़ा एक आनंदमयी ये अवसर है। हमारी युवा पीढ़ी के साथ में बातचीत करने का, चर्चा करने का ऐसा अवसर बहुत कम है। मेरे जो दायित्व हैं, विश्व हिंदू परिषद के दायित्व हैं, और जो हमारा सेवा कार्य चलता है संत ईश्वर फाउंडेशन में, उसमें भी ज़्यादातर मैच्योर्ड और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ ही सानिध्य होता है। हमारी युवा पीढ़ी जो बिल्कुल मुक्त होकर, फ्री होकर, रिलैक्स होकर हमें हमारे साथ चर्चाओं में सहभागी बनाए, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। तो बड़ा आनंद भी आता है। आप सब जिस समय अवधि में इस समय जी रहे हैं, ये जो जैन जी जिसको कहा जाता है, इसकी प्रायोरिटीज अलग है, इसकी सोच अलग है। हम लोग जिस सोच में चलते थे, हमारी जो प्रायोरिटी थी, हमारी जो जरूरतें थी, आप सब उससे अलग है। कहा जाता है कि पहले वाला समय अच्छा है। हम भी यही बात करते हैं अपने बच्चों के सामने कि हम उस समय ऐसे अच्छे अच्छे काम करते थे, पर ऐसा नहीं है। ये वाली उक्ति जो है, हम भी कह रहे हैं, आप भी अपने बच्चों के बारे में यही कहेंगे। एक ही चीज स्थायी है इस विश्व में, और वो है क्या है? सबसे ज्यादा परमानेंट चेंज। परिवर्तन ही सबसे ज्यादा स्थायी है। परिवर्तन होना है। उस परिवर्तन को स्वीकार करके हमको हमारी संस्कृति, हमारी धरा से जो हमें संदेश मिले हैं, हमारे बड़ों से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको आगे पहुंचाना, ये हम सबका एक ही स्थायी का है। हम जिस मर्जी जनरेशन के हों, हर समय हमारे पास उस समय अनुकूल, उस समय अनुसार अलग अलग समस्याएं रहती हैं, अलग अलग हमारे गोल्स रहते हैं, अलग अलग हमारी प्रायोरिटीज रहती है, पर एक ही बात स्थायी रहती है। वो ये कि जो हमें हमारे पूर्वजों से ज्ञान मिल रहा है, जो हमारी संस्कृति के संदेश है, वो हमने आगे पहुंचा। ऑन्ट्रियो में, कनाडा के अंदर एक कोर्ट में एक केस चला। केस क्या था कि एक व्यक्ति के एक दुकान में गया और दुकान में उसने चोरी कर ली ब्रेड की। इसकी
डबल रोटी चुराई, वो पकड़ा गया। पुलिस उसको पकड़ के ले आई अदालत में। तो जज ने पूछा कि भाई क्यों आपने ये चोरी की? उसने बोला मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे भूख थी, मैंने इसलिए चोरी की। जो जूरी बैठे थे, जज बैठे थे, उन्होंने कहा कि भी देखो तुमने गलती की है, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। तुम्हारी सजा है ये $100 मैं अपनी जेब से दे रहा हूं। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम तो पैसे नहीं दे सकते हो, तुम्हारी और सजा होगी इसके कारण, मैं अपनी जेब से ये दे रहा हूं। और उसके साथ ही उसने एक संदेश दिया कि आगे जब कभी भी भूख लगे, यहां से 1 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा है, वहां चले जाया करो, वहां रोज लंगर मिलता है। यहां से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा के अंदर एक जज जब जजमेंट देता है तो उसके अंदर वो बताता है किसके बारे में? हमारे गुरुद्वारे के बारे में, जो हमारी इस धरा से आया है। अगर भूख लगेगी तो आप मंदिर में चले जाएंगे, आप गुरुद्वारे में चले जाएंगे, आपको भोजन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा संदेश हमारी संस्कृति का है, हमारी सभ्यता का। हम सब लोग कभी कभी सुनते होंगे यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात तो थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमने सुना है ना ये। तो ऐसी क्या चीज है भाई? यूनान के लोग भी वैसे हैं जैसे हम हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनका भी सिर, आंख, माथा सब कुछ वैसे ही है, वैसे ही शरीर है उनका। वहां की धरती भी यहाँ की धरती के जैसे थी, वहां पर भी ज्ञान के केंद्र, विद्यालय वगैरह सब चीजें थी, यहां पर भी वैसे ही थी। तो क्या वहां मिट गया और क्या यहां पर था जिसके कारण हम नहीं मिटे? हम अगर अपने इतिहास को देखेंगे तो मुझे मेरे अनुभव से, मेरे ज्ञान से मुझे ये देखने को मिला, ये सीखने को मिला हमको कि हमारे में जो ये सेवा का संदेश, सेवा का जो भाव है, ये सबसे बड़ा भाव है जिसने हमारी संस्कृति को बचाया। हजारों वर्षों तक विदेशियों ने हमारे पर आक्रमण किए, हम उनके साथ संघर्षरत रहे, उन्होंने हमें, हमारे पर कई बार राज किया, हमने फिर उनको हराया, फिर हम हारे, चलता रहा। पर उसके बाद भी हमारी संस्कृति बची रही, हमारा ज्ञान बचा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे में ये सेवा का मूल भाव है। ये हमारे यहां पर ही, हमारी संस्कृति में ही है, हमारे धर्म में ही है, जिसमें कि सेवा परमो धर्मा माना जाता है। हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम संदेश है, पूरा विश्व एक है। देखा था ना, पीछे कोरोना आया था, कोविड आया था, क्या स्थिति थी। ये यूरोप वगैरह जो हम बड़े एडवांस कंट्रीज मानते हैं, वहां क्या हुआ उस समय पर? सारा शासन प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया था। वहां के तो अस्पताल, वहां के लोग सारे बड़े सिस्टमेटिक लगते हैं, कभी भी जाओ ऐसा लगता है सब क्यू में खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं तोड़ता है, और प्रशासन बड़ा चुस्त है, अपने वहां के हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं। पर इस टाइम पर क्या हुआ? हॉस्पिटल वहां पर नहीं देख पा रहे थे, जनता सड़कों पर मर रही थी। और उस सबके साथ में जब प्रशासन उनको कहता था लॉकडाउन, घर में रहो, मास्क पहनो, तो आंदोलन करते थे, मास्क नहीं पहनते थे। परिणाम ये हुआ कि वहां अव्यवस्था हुई, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और यही अपना भारत देख लो, हमें कहा गया लॉकडाउन, हम सबके सब लॉकडाउन में बैठे, और ना सिर्फ लॉकडाउन में बैठे, हमने उसके साथ में चिंता की कि हमारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसको अपने यहाँ से खाना बना कर देंगे। हमारे सभी मंदिर, गुरुद्वारों ने अपने यहाँ पे सीता रसोई चला दी। हमारी सभी जो संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब संस्थाएं लग गई लोगों के घरों में सूखा अन्न पहुंचाने। जब दूसरा लॉकडाउन आया जिसके अंदर बड़ी समस्याएं आई, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आई, ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई में चिंता आई, तो सारे काम के अंदर हम सब लोग जुड़ गए।
हमारे में से किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि देखो ये तो सरकार का काम है, उसी को ही देखना है। क्योंकि हमारे मन में हमारी संस्कृति के द्वारा ये मूल भाव, ये मूल तत्व आ चुका है कि सेवा करनी है, सेवा ही हमारा परम धर्म है और सेवा से ही हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपना स्वयं का ध्यान रख सकते हैं। प्रशासन भी तो देखो ना, उन्होंने उस समय बोला, प्रशासन ने कहा कि भाई देखो हमारे यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, हमारे यहाँ पर ये टेक्सटाइल के अंदर मास्क वगैरह बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ चीन से आता था, बड़ा महंगा मिलता था। तो हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को कहा गया, उन्होंने पीपी किट किया, मास्क किया, सारी चीजों की उसी समय प्रोडक्शन प्रारंभ की और आज विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम बन गए। हमने वैक्सीन कभी नहीं बनाई थी अपने यहाँ पर, हमारे साइंटिस्ट उसी समय लगे और उन्होंने विश्व की सबसे ज्यादा सफल कोविड की वैक्सीन यही डेवलप करी। और डेवलप करने के बाद प्रशासन ने भारत में 300 करोड़ डोज फ्री दी, ये विश्व में कहीं नहीं हुआ। और ना सिर्फ भारत में दी, विश्व के 70 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन यहां से भेजी गई। क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हमारे लिए सेवा ही परम धर्म है और विश्व के सभी जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, उनकी चिंता हमने करनी है, ये भाव हमारे मन में, यही सेवा भाव का मूल तत्व हमने संत ईश्वर फाउंडेशन में लिया है। और इस कार्य को हम सबको मिलकर अपने पूरे भारत में, विश्व में इस संदेश को फैलाना है। अपनी संस्कृति से जो हमें जो संदेश मिला है वो संदेश सब तक जाए, इस कार्य को संत ईश्वर फाउंडेशन ने अपने हाथ में लिया। और आप सब ने इस वर्ष इस कार्यक्रम में सहभागिता की, आप सब ने मिलकर इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली। और इस युवा आयु में भी, इस आयु में जिस समय बच्चे सिर्फ हमारी मस्ती वाले काम ही देखते हैं, आपने एक सेवा के कार्य में आप जुड़े, इसके लिए आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस युवा आयु से आप इस अच्छे पुनीत कार्य में जुड़ गए हैं। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपका जीवन सफल बनाए, ये कामना, ये शुभ कामना करते हुए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। संत ईश्वर फाउंडेशन बहुत बहुत आप सबका स्वागत करती है कि आपका साधुवाद, आप इस कार्य में हमारे साथ